सर अभी तो एक फैक्ट्री आजकल लगी हुई है वहाँ पे कानून पास करने की और काफ़ी सारे कवानीन का ज़्यादा पास होना एक बात अच्छी समझी जाती है, बट जिस तरीके से और कुछ कवानीन जो कि पास किए गए हैं उस पर हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है। और आज के सबसे पहले तो शुरू कर देते हैं ना कि ये जो निगरान हुकूमत को जो मज़ीद इख्तियारात देने का जो कानून है, आज कल इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने एतराज़ात किए थे, JUI ने किए थे, आज वो बिल्कुल चुप कर गई। और पीपल्स पार्टी में जो है ताज हैदर साहब ने, रज़ा रब्बानी साहब ने आज भी वो एतराज़ात किए। पर हमें ये बताया जा रहा है अब कि आर्टिकल 230 के अलावा एक बाकी किसी पे कोई एतराज़ नहीं था। हालांकि अली ज़फ़र साहब का मैं सुन रहा था, उनके जो बहुत किस्म का, उन्होंने कहा जी ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और निगरान गवर्नमेंट में फ़र्क था, इसके बाद नहीं रहता। मगर बहाना अब जो सवाल मेरा ये है, अभी ये कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि हमारे ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कमिटमेंट होती हैं तो वो प्रोसेस रुक जाता है, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये इख्तियारात दिए जाएं। आपका क्या कहना है इस पर? देखें आमिर साहब, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट होती है वो किसी हुकूमत की नहीं होती, वो तो स्टेट की होती है। जब हम किसी एग्रीमेंट को साइन करते हैं किसी दूसरी स्टेट के साथ, या मल्टीलैटरल या बायलैटरल ट्रीटी भी साइन करते हैं, कोई कन्वेंशन साइन करते हैं, वो रियासत पाकिस्तान करती है साइन, वो कोई हुकूमत नहीं करती। जो आगे आने वाली हुकूमत होती है उस पर बाइंडिंग होती है। और इस वजह से ये एक रीज़न देना कि उनको हमने कंटिन्यू करना है, ये बिल्कुल गैर मुनासिब और मुझे इसमें कोई वज़न नहीं आ रहा बात में नज़र। और जहां तक इसकी देखें समझने की ज़रूरत है, सेक्शन 230 जो था इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो ये कहता था जो केयर टेकर हुकूमत होगी उसका एक लिमिटेड रोल होगा, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी रूटीन वर्क जिसको कहते हैं, वो परफॉर्म करेगी, उसके अलावा मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की बेशुमार जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, खासकर ख्वाजा आसिफ केस है और नेमतुल्लाह खान एडवोकेट केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो यही कहते हैं कि ये केयर टेकर हुकूमत जो है वो फैसले करेगी जो ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स होंगे, इस पे कोई मेजर वो डिसीजंस नहीं लेंगे जिससे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा के या चेंज कर दें। और इसकी वजह भी ये है क्योंकि ये एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होती है, ये कोई अवाम का बयानिया लेके या वोट लेके एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती जो एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि अवाम की छाप होती है। एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उनको अवाम की तरफ से इजाज़त होती है कि वो एक रिफॉर्म्स लेके आए, पॉलिसीज लेके आए, लेकिन ये केयर टेकर हुकूमत के पास ये नहीं होती, उनके पास ऑप्शन कि वो इस तरह के फैसले कर सकें। ये देखिए, अब इसको देखना पड़ेगा ये क्या हमारे आइन से मुतसादिम है कि नहीं है। मेरी नज़र में आर्टिकल 224A जो है आइन का, वो केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करता है और साथ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं जो उसको फर्दर एक्सप्लेन करती हैं। उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट का जो रोल है आइन के मुताबिक, ये ख्वाजा आसिफ साहब ही लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये निगरान गवर्नमेंट के हवाले से केस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वजह किया हुआ है कि निगरान हुकूमत के क्या क्या इख्तियारात हैं। जी बिल्कुल, उनमें उन्होंने पूरी डिटेल बताई थी और मैं जो आपको समरी दे चुका हूं वही है कि ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स, एक्सेप्शनल फैसले नहीं करेंगे, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होगी। ख्वाजा आसिफ साहब का केस था, फिर नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब का बड़ा मशहूर केस है, कराची के जो नाजिम भी रह चुके हैं, उनका भी एक केस था, तो उसमें ही होल्ड किया गया था। सो ये जिन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं मुझे ये गैर आइनी लग रही हैं और ये आइन के साथ 224 की जो शिक है उसके साथ तो मुतसादिम है। इसके अलावा देखें अपना प्रियम्बल पढ़े, 224 आम आदमी को नहीं समझ आती, अबूजर प्लीज उसको जरा एक्सप्लेन कर दिया करें कि 224 में क्या है। 224 से आमिर साहब बेसिकली बताता है कि एक केयर टेकर हुकूमत बनेगी जिसका सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होगी, वो है इलेक्शन करवाना और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना, उसमें आपके फंड्स जारी करना, सिक्योरिटी देना, ये सारी चीजें आती हैं टू इंश्योर फ्री फेयर इलेक्शन हो। ये पावर नहीं देता। तशवीश इसलिए मैं आपकी भी ट्वीट दे रहा था कि आपने कहा फिर ये मोनार्की या डिक्टेटरशिप है, ये नॉर्मल गवर्नमेंट, ये वो नहीं, आप जमहूरी हुकूमत नहीं इसको कह सकेंगे। तशवीश इसलिए भी है कि काफ़ी हल्के ऐसे हैं जो बरमला कह रहे हैं कि अगर ये जो 3 महीने से
ये केयर टेकर गवर्नमेंट बढ़ जाती है तो ये इख्तियारात का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होगा, इस 3 महीनों में भी इस्तेमाल हो सकेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है इनके पास इख्तियार है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट जो है उसके अंदर भी ये एग्रीमेंट्स जो है फैसले कर सकते हैं। फिर ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन एक्ट के बाहर की गवर्नमेंटों के साथ ट्रांजैक्शंस वगैरह के इख्तियारात भी इनके पास आ जाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस जो है वो ये फैमिली सिल्वर जो है वो बेचने के मुआहदे उनके ऊपर भी ये फैसले कर सकेंगे। तो वो बरमला ये कहा जा रहा है कि जनाब ये इलेक्शन लटक जाएंगे और ये प्रोलॉन्ग्ड केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। राजा रियाज साहब ने खुल के कहा है कि जनाब 10 साल भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये केयर टेकर गवर्नमेंट रहे। आज मैं देख रहा था हमारी कुलीग हैं सुमीरा रियाज, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ स्टैंडर्ड में, उन्होंने कहा है उसमें इसाक हकवानी साहब वो कह रहे हैं कि मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, लिख लें मेरी बात, कि 1 साल तक इलेक्शन नहीं होगी। जब ये इतने कॉन्फिडेंस से वो लोग जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जा रहे हैं, जब वो इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं तो हमारी तशवीश बढ़ जाती है कि इनके पीछे क्या एजेंडा क्या है। देखिए आमिर साहब, अगर ऐसी हुकूमत बनती है जो 3 महीने से ज़्यादा उसके पास मैंडेट भी आ जाता है, वो एक्सटेंड कर लेते हैं, पहले हो चुका है पंजाब और केपीके में, आपने देख लिया इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कितना माना जा रहा है, और साथ उसको आप इस तरह की अगर पावर्स दे देंगे तो मैं आपको सिंपलीफाई बता देता हूँ, ये एक सिविलियन मार्शल लॉ होगा। देखिए मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ वो हुकूमत होती है जिसमें आपका लीडर जो होता है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको अवाम का वोट नहीं मिला होता, वो अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले नहीं कर रहा होता। तो इसमें भी यही होगा, प्राइम मिनिस्टर आपका एक बादशाह होगा या एक डेस्पॉट होगा या ऑटोक्रेट होगा, डिक्टेटर होगा। और इसमें मुझे बिल्कुल, और मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही आमिर साहब, ये हमारे सियासी लोग ये फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अचंभे की और परेशानी की और हैरानी की बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह के फैसले कर रही है। और ये इस मुल्क में क्या इलेक्शन नहीं होना चाहते? ये नहीं चाहते कि जो हमारा आइन का प्रियम्बल कहता है कि जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा वो थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा, उसके अलावा कोई ऑर्डर इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। और इसके साथ मजीद मैं ऐड कर दूं, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन जिस तरह भी आपने फरमाया कि 3 महीने की बजाय अब तो 6 महीने भी क्रॉस कर गया है, तो तरीका वारदात तो वो ऑलरेडी इन्होंने खुद ही इस्टेब्लिश कर दिया हुआ है कि डिले करना चाहें तो वो हुकूमतें कहेंगे जनाब हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, और ये किस मुंह से फिर ये शोर मचाएंगे। तो पहली बात। दूसरा ये कि मैं इसके अलावा और भी एक आपकी क्विकली व्यू लेना चाहूँगा। एक हमें बहुत तशवीश है कि ये जो मीडिया से रिलेटेड पैमरा के तरमीमें कर रहे हैं उसे हमने वक्ती तौर पे रुकवा लिया, और हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारी तरफ से बहुत मज़ामत होगी, हमारी तमाम बॉडीज़ ने क्लियरली कह दिया करेंगे, तो वो तो रुक गया है। मगर इन्होंने एक कानून पास भी कर दिया और एक दिन में ही पास कर दिया, वो तौहीन पार्लियामेंट का, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि किसी भी उसके मुताबिक वो जो तरमीम है वो लगता है कि वो किसी भी जज को वो बुला लेंगे। हालांकि जो मुझे समझ है कि किसी को भी बुला सकते हैं, किसी साफ़ी को भी बुला सकते हैं कि आ जाएं जनाब, और 1 मिलियन कैद है, 6 महीने कैद है, या 1 मिलियन जुर्माना, या दोनों है। और किसी जज को भी बुला लेंगे कि जनाब हमने ये कानून बनाया था, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको भी कैद कर सकते हैं। ये तासुर दिया जा रहा है। जो मुझे जितनी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप तो लॉयर हैं, ये जो समझ आती है कि 63 के अंदर गालबन ये बड़ा क्लियर है कि जुडिशल पावर सिर्फ और सिर्फ अदालतों के पास हैं, ना वो एग्जेक्टिव के पास हैं, इलेक्शन कमीशन के पास हैं, और ना ही वो पार्लियामेंट के पास हो सकती हैं। तो मुझे इस पर ज़रा दुरुस्तगी फरमाएं कि ये बड़ा अननोटिस्ड बिल चला गया है और इसको किसी ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। जी आमिर साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए हमारा जो आइन है और जो स्टेट होती है उसके 3 सतून होते हैं, एक पार्लियामेंट होता है, एक आपका एग्जीक्यूटिव होता है, और फिर आपकी जुडिशरी होती है। और जुडिशरी को कंटेम्प्ट की पावर्स सिर्फ इस वजह से मिली हुई हैं, और आइन पाकिस्तान देता है आर्टिकल 204 आपका, क्योंकि उन्होंने अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करवाने होते हैं। अगर वो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं करवा सकेंगे तो फिर जुडिशरी की एग्जिस्टेंस जो है वो इन क्वेश्चन हो जाती है। तो इस वजह से उनको तौहीन अदालत की पावर दी गई है कि अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट कराएं। अब मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि पार्लियामेंट ने कौन से ऑर्डर पास करने हैं जिसकी वजह से वो अपना उनको कंटेम्प्ट की पावर्स आप दे रहे हैं।
पार्लियामेंट का काम तो एक ही है, वो है लॉ मेकिंग। उन्होंने कानून बनाना है और साथ एग्जीक्यूटिव को, जो उनके अपने मिनिस्टर्स उनकी अंदर से इलेक्ट होके जाते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, उनसे सवाल जवाब करना जो असेंबली के अंदर होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। तो इस वजह से आप इनको पावर्स ने तौहीन अदालत की जो होती है हमारे आइन में लिखी हुई है, तो इस वजह से मुझे ये होते हुए कानून जो है ये ना कहिएगा कि हम जो आखिर में पिछले 6 माह से ये कहते हैं कि अदालतें इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगी। अदालतें इस तरह के कोई अभी 20-25 कानून हो गए हैं जिनके ऊपर वो बैठी हुई हैं और वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर रही।